जब आप अपने सिद्धांतों पर नहीं खड़े रह सकते तो जो उपेंद्र जी ने कहा क्या गलत कहा? उपेंद्र कुशवाहा ने क्या गलत कहा? एनडीए इज नीतीश कुमार इज एनडीए, सच ही कहा। चिराग पासवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने आज एक बड़ा हमला करते हुए बीजेपी को भी आईना दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि आप भले ही एनडीए के अंदर सबसे बड़े भाई की भूमिका में हैं, लगभग दोगुने की संख्या में आपके पास विधायक है, लेकिन आपकी हैसियत जो है वो जेडीयू के सामने, सीएम नीतीश के सामने कुछ भी नहीं है। और साफ तौर पे कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि एनडीए नीतीश कुमार इज एनडीए, तो इसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ बिहार में प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री के सामने भाजपा के नेता नतमस्तक रहते हैं। जब आप अपने सिद्धांतों पर नहीं खड़े रह सकते तो जो उपेंद्र जी ने कहा क्या गलत कहा? आपको जातीय जनगणना पर देश भर में आप अपनी अलग राय रखेंगे, यहाँ पर आप साथ में इनके सहमत हो जाएंगे। विभिन्न और विषयों पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी की अलग राय होती है, पर बिहार में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भाई सबसे बड़ी बात जिस पर मेरा एतराज़ 2020 विधानसभा के चुनाव में हुआ था, कहा जाता है कि भैया सीटों को लेकर मुझे इशू था। एक तरफ डेफिनेटली यस, भाई मेरी पार्टी के इतने नेताओं ने मेहनत की, सीटों की संख्या मेरे लिए मायने रखती थी। 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं, जो पार्टी इससे पहले 150 सीट, 75 सीट, 42 सीट, अब 15 सीट। आप जिस तरीके से सीटों की संख्या गिराई गई वो तो एक एतराज़ का कारण था ही। मेरा सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि मेरे विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसमें मैंने मेहनत की, मेरे नेता अपनी अंतिम सांस तक जिस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करते रहे, उसको आप सरकारी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और मैं यही शिकायत मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष भी रखी थी कि क्यों आप सात निश्चय पर आप काम कर रहे हैं, क्यों सात निश्चय के साथ आप जा रहे हैं, जबकि सात निश्चय एनडीए गवर्नमेंट का एजेंडा कभी रहा ही नहीं है। सात निश्चय महागठबंधन के वक्त बना था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ गठबंधन में थे, उस वक्त सात निश्चय बना था। आज की जो सरकार चल रही है उसमें भाजपा का एजेंडा है कहाँ? सरकारी एजेंडे में भाजपा का एजेंडा है ही नहीं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, तो क्या गलत बोल रहे हैं? भाई उन्हीं के ही पार्टी के एजेंडे पे आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उन्हीं के साथ तो चल रहे हैं ये लोग, तो क्या गलत है इसमें? तो साफ तौर पर चिराग पासवान ने बीजेपी को निशाने पर लिया और ये बताने की कोशिश की कि आप भले ही बड़े भाई की भूमिका में हैं, लेकिन आपकी हैसियत जो है वो एनडीए के अंदर कुछ भी नहीं है। और साफ तौर पर बताया कि जो सात निश्चय, जो जेडीयू का एजेंडा है, वो एनडीए का एजेंडा नहीं है, वो महागठबंधन में जब नीतीश कुमार थे उस वक्त का एजेंडा है। और हमने बाकायदा अपना फर्स्ट बिहारी का जब एजेंडा हम लेकर भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के पास पहुंचे थे, उस वक्त इसे कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया। और इस वक्त एनडीए का जो भी एजेंडा है वो जेडीयू का एजेंडा है। इसलिए अगर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार इज एनडीए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। आपको पता होगा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि जब तक एनडीए की तरफ से सीएम का फेस नीतीश कुमार है तब तक एनडीए है। जैसे ही एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे उस दिन ही एनडीए का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार का मतलब एनडीए। और इसी पर जो है चिराग पासवान ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आप देखते रहें NBC 24। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।